ये कहानी है कश्मीर के एक 40 वर्ष के युवक यूसुफ की, जो कि न्यूयॉर्क से इंडिया की ओर आ रहा था, क्योंकि यूसुफ कई साल पहले आउट ONF इंडिया चला गया था, क्योंकि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब थी। उसने न्यूयॉर्क में अपनी सारी स्टडी कंप्लीट कर ली थी। वो ज़्यादा इंडिया आता नहीं था। उसके माँ बाप से भी उसकी ज़्यादा बात नहीं हो पाती थी। एक बार उसको कॉल आया तो यूसुफ ने सोचा और ज़्यादा टाइम नहीं गंवाना चाहिए। अब उसने गाड़ी बुक की और कश्मीर पहुंच गया। अब उसने देखा कश्मीर पूरा बदल गया था, क्योंकि 20 साल पहले वो कश्मीर गया हुआ था। अब वो सोच रहा था, क्या जो घर में छोड़ DH के गया था वो वैसा ही होगा? जो मेरे दोस्त हैं, क्या वो आज भी वही मिलेंगे? अब यूसुफ की गाड़ी फाइनली उसके गांव की ओर पहुंच गई और वो देख रहा था कि उसका मोहल्ला जैसे 20 साल पहले था वैसा ही है। उसने देखा वो जिस दुकान से सब सामान लिया करता था वो आज भी वही है, बस अब उसका बेटा वहाँ बैठा है। अब उसकी गाड़ी उसके घर के बाहर आ गई। वो दरवाजे पे गया और नॉक किया, लेकिन किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। अब उसके घर के बाहर बहुत भीड़ आने लगी थी, क्योंकि यूसुफ अपने माता पिता से झगड़ा करके बाहर गया था। अब वो निराश होकर जाने लगा। तभी अचानक दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। फिर उसने अपने सभी बैग साथ में लिए और अंदर चला गया। उसने देखा सारा सामान बिखरा पड़ रहा था। तभी ऊपर से कुछ गिरने की आवाज़ आती है और वो भागता हुआ पहले मेल पे जाता है और देखता है उसकी माँ उसके पिता के बाजू में बैठी हुई है और उनकी हालत बहुत ख़राब है। फिर यूसुफ की माँ ने उसे गले मिलाया और यूसुफ रोने लगा। उसे बहुत गिल्टी फील हो रहा था, लेकिन वो खुश भी था कि फाइनली वो अब अपने माँ बाप के साथ है। लेकिन यूसुफ ये नहीं जानता था कि ये उसकी पहली रात कितनी खतरनाक होने वाली है। वो अपने घर में पानी भरने के लिए नीचे उतरा ही था कि उसने सुना कि उसके राइट साइड से खिड़की से कोई तो आवाज़ आई। अब उसने ध्यान से देखा था, शीशे पर फिंगरप्रिंट के निशान थे। उसने देखा सभी शीशे में हाथों के निशान थे और कोई तो अंदर झांक के देखने की कोशिश कर रहा है। ये सब देख के यूसुफ बहुत घबरा गया और उसके हाथ से बोतल छूट गई और वो अपने माँ बाप के पास ऊपर चला गया। फिर दूसरे दिन उसने अपनी माँ से सारी बातें बताई कि हमारी खिड़की में से कोई तो झांकने का प्रयास कर रहा था। तब उनकी माँ ने बताया कि ये अपना ही एक पड़ोसी है, जिसकी बीवी का इंतकाल होने के कारण पागल हो गया है, तो ये किसी के भी घर में झांकता रहता है। उसी दिन यूसुफ को अपने दोस्तों की पार्टी में जाना था। तभी उनके माँ बाप ने बताया, तू चाहे जहाँ जा रहा हो, लेकिन रात के 12 बजने से पहले घर पहुँच जाना। फिर यूसुफ कहता है, अरे आप ऐसे अपशगुन वाली बातें क्यों करते हो? फिर यूसुफ पार्टी में गया और सारे दोस्तों से मिला, सबसे बातें करने लगा। अभी पार्टी ख़त्म नहीं हुई थी कि यूसुफ ने अपनी घड़ी देखी और रात के 12 बज चुके थे। उसने देखा पार्टी अभी चल रही है, शायद मैं चला जाऊंगा तो इनको बुरा लगेगा, तो ये सोचकर वो वहीं रुक जाता है। तभी उसका एक दोस्त आता है और उससे कहता है, तुझे देर रात तक यह नहीं रुकना चाहिए, घर चले जाना चाहिए। फिर यूसुफ ने कहा, तू ऐसा क्यों कह रहा है? तभी दानिश ने यूसुफ से कहा, जिस रास्ते से तू आया है उसके बीच में एक ब्रिज आता है। तू अभी जब जाएगा तो भी उस ब्रिज से होके ही जाएगा। उस ब्रिज पर साल 1990 में 50 लोग मारे गए थे और आज भी जो कोई भी रात को उस ब्रिज से होकर गुजरता है उसे उन आत्माओं का सामना करना पड़ता है। ये सब बातें सुनकर यूसुफ जोर का हंसने लगा। अब रात के बज चुके थे, 3 सब घर जा चुके थे, बचा था केवल यूसुफ। अब यूसुफ अपनी गाड़ी में बैठा और निकला। रास्ते भर यूसुफ के दिमाग में वही बात घूम रही थी जो दानिश ने कही थी कि शायद उस ब्रिज में ऐसा कुछ हादसा हो सकता है। उस अकसात और ये ब्रिज अब आ ही गया था और उसने देखा ब्रिज के किनारे एक छोटी बच्ची है जो कि रो रही है। पहले तो उसको बड़ा अजीब लगा, फिर उसने सोचा शायद ये चुड़ैल आत्मा हो सकती है। फिर उसने सोचा छोड़ो, मैं इसकी मदद करता हूँ। अब यूसुफ ने फैसला कर लिया था कि अब उसे गाड़ी रोक देनी है, और जैसे ही उसकी गाड़ी रुकी उस बच्ची की रोने की जो आवाज़ आ रही थी वो बंद हो गई और उसे महसूस हो रहा था कि कोई तो उसकी गाड़ी की ओर आ रहा है। उसने अपने विंडो की तरफ देखा तो उसे लगा कि तो गाड़ी नज़दीक आ रहा है, और उसने जैसे ही कांच नीचे किया उसके सामने एक छोटी बच्ची खड़ी थी। फिर यूसुफ गाड़ी से उतरा और उस बच्ची से पूछा, आप रो क्यों रहे थे? उसने कहा, मेरे मोम डैड नहीं मिल रहे हैं, मैं बहुत समय से उन्हें ढूंढ रही हूँ, लेकिन वो मुझे आवाज़ लगाते रहते हैं। फिर यूसुफ ने कहा, आवाज़ कहाँ से आती है? फिर उस लड़की ने एक तालाब की ओर इशारा किया। फिर दोनों लोग उस तालाब के पास गए और देखा
2 डेड बॉडी तैर रही थी। उन बॉडीज़ को देखकर यूसुफ बहुत घबरा गया था। तभी यूसुफ उन्हें बचाने के लिए तालाब में कूदने वाला था कि बच्ची ने कहा, इन दोनों को तो बचा लोगे, लेकिन इनका क्या होगा? फिर उसने देखा उसी तालाब में अब 2 नहीं, पूरी 40 से 50 लाशें थीं। यूसुफ बहुत घबरा गया था। उसे पता चल गया था ये सब बिल्कुल सच नहीं है। वो बहुत जोर से भागा और अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गया। फिर जैसे ही वो निकलने लगा, उसने देखा रास्ते में खून ही खून है, और वो फिर जैसे कैसे अपने घर पहुंच और अपने घर का दरवाज़ा पीटने लगा, लेकिन किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। फिर वो और ज़ोर से पीटने लगा। तभी उसने देखा दूर से चलता हुआ एक इंसान उसकी ओर आ रहा है, और वो आदमी यूसुफ को इग्नोर करके उसकी घर की खिड़की के पास चला गया। फिर यूसुफ उसके पास गया और उससे पूछा, तुम ये सब क्या कर रहे हो? इतने दिनों से मैं देख रहा हूँ तुम आ रहे हो और झांक के चले जा रहे हैं। ये मेरे माँ बाप का घर है, आप ऐसे झांक नहीं सकते हो। फिर उसने बोला, कौन से माँ बाप? किस माँ बाप की बात कर रहे हो? पिछले कुछ दिन से हम सब देख रहे हैं, 20 साल से यहाँ कोई रहता भी नहीं है। तभी आप आते हो, दरवाज़ा खटखटाते हो और अपने आप से ही बात करते रहते हो। इन्हीं कुछ डर से गांव वालों ने मुझे निगरानी के लिए रखा है कि आपको कुछ हो न जाए। फिर यूसुफ ने कहा, आप ये सब झूठ बोल रहे हो। तभी उस आदमी ने यूसुफ को एक जगह बैठाया। फिर उस आदमी से बताया, आज से 20 साल पहले आपके माँ बाप एक युद्ध का हिस्सा थे जिसने 50 से 100 लोगों की मौत हुई थी और सब लोगों की मौत हो गई थी। और बताया जाता है कि आज भी उनकी आत्माएं भटकती हैं, रोती है, चिल्लाती है और मदद मांगती है, और जो उनकी आवाज़ें सुन लेता है उसे बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और रही बात आपके माँ बाप की, तो वो है तो आपके माँ बाप ही, लेकिन वो जिंदा नहीं है। ये सब आत्माएं हैं जो कि आपसे मिलने के बाद खुद को जीवित महसूस कर रही हैं। और एक बात को ध्यान में रखो, जो कुछ भी हो रहा है, जो लोग आपके आसपास दिख रहे हैं, वो जिंदा नहीं है। ये सब यूसुफ बिल्कुल भूल जाना चाहता था, लेकिन वो अपने माँ बाप को नहीं भूल पा रहा था। और फिर वो न्यूयॉर्क की ओर चला जाता है।